हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको एक्सिलरी के बारे में बताया था AUXILIARY एक्सिलरी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सिलरी, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी PRIMARY प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरा मॉडल एक्सिलरी MODL मॉडल AUXI एक्सिलरी। ठीक, आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सिलरी के बारे में पढ़ाया है, तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे आज। प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरी, ठीक। प्राइमरी एक्सिलरी की प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी एक्सिलरी के क्या होते हैं? तीन रूप व क्रियाएं हैं। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी एक्सिलरी का प्रयोग बी के रूप में, BEN बीन, इज, एम, आर, वज और WRE वर। उसके बाद सेकंड रूप इसका क्या है? हैव, HAVE, यानी कि HAV हैव, HAS हैज, SAD हैड। थर्ड क्या है इसका? डू के रूप में डू, डज, डिड। यानी कि क्या है? ये प्राइमरी एक्सिलरी के तीन रूप और क्रियाएं हैं, यानी कि बी, हैव और डू। और बी की क्रियाएं क्या हैं? बीन, इज, एम, आर, वज और वर। हैव की हैज और हैड, डू की डज और डिड। और प्राइमरी एक्सिलरी के कुछ वर्क हैं, फंक्शन है, FUNCTION, फंक्शन ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी। क्या फंक्शन है इसके? पहला फंक्शन तो क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट लगाने से क्या होता है? नॉट लगाने से वाक्य क्या बन जाएगा? नकारात्मक बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? जब नॉट का। राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो क्या हो गया? क्या कहा मैंने? यहां पर प्राइमरी एक्सिलरी के बाद नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। तो एग्जाम्पल था, राम इज अ गुड बॉय। अगर हम इन्हें क्या लगाया? राम के बाद, इज के बाद क्या लगाया? यानी कि ये प्राइमरी एक्सिलरी है, प्राइमरी एक्सिलरी के बाद नॉट लगाया तो वाक्य क्या बन गया? नेगेटिव बन गया, यानी कि ये इसका एक पहला फंक्शन है। ठीक, सेकंड देख लीजिए। अगर हम क्या करें, प्राइमरी एक्सिलरी फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी एक्सिलरी को कर्ता से पहले, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाने से क्या होता है? लगाने से वाक्य क्या बनेगा? फिर अब अगर प्राइमरी एक्सिलरी को पहले लगाएंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा? वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरी क्या है? इसमें इज है, तो हम क्या करेंगे? इज राम अ गुड बॉय। क्या बन गया ये? इंटरोगेटिव, यानी कि इज को कहां लागे हम? फ्रंट में, यानी कि सबसे आगे लागे। तो क्या बन गया? इज आगे लाने से क्या बन गया? प्राइमरी एक्सिलरी को आगे लाने से क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक, ये इसका क्या था? सेकंड फंक्शन था। बी के रूप में इज, एम, आर, वज, WRE वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ कब होता है? कंटिन्यूअस टेंस। तथा कहाँ होता है? पैसिव वॉइस बनाने में, PASSI, पैसिव VOIC वॉइस बनाने में होता है। हम इसका डिस्कशन पैसिव वॉइस में करेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तब ये थर्ड फंक्शन को हम
फिर समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इसका पार्ट है जो मॉडल AUXILIARY एक्सिलरी, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। पहले हमने समझाया था प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा समझाया था मॉडल एक्सिलरी, यानी कि मॉडल एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी को समझ गए होंगे आप। अब हम मॉडल एक्सिलरी में चलते हैं, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी क्या है, यानी कि मॉडल जो शब्द है, मॉडल शब्द क्या इंडिकेशन देता है, मॉडल शब्द प्रवृत्ति कॉमा व्यवहार या मन की स्थिति, यानी कि मन स्थिति से संबंधित है। अतः वह शब्द जो मनोभाव, मन के भाव यानी कि मनोभाव को व्यक्त करे, क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। और दूसरा क्या, ये जो शब्द होते हैं ये सदैव कब आते हैं, ये सदैव या हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग होते हैं। क्या डेफिनेशन है मॉडल एक्सिलरी की, मॉडल शब्द प्रवृत्ति व्यवहार या मनोस्थिति से संबंधित है, अतः वह शब्द जो मनोभाव को व्यक्त करे मॉडल कहलाता है। ये सदैव यानी कि हमेशा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल MODL मॉडल प्लस मेन VRV वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस जो एक्स्ट्रा बचेगा वो वाक्य में इधर आएगा। इसके कुछ स्पेशल फीचर इसके भी हैं, यानी कि इसके फंक्शन क्या हैं, जैसे एक आध फंक्शन मैं बता देता हूं आपको। ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। दूसरा क्या है, इन पर क्या, कर्ता के वचन, नंबर और लिंग यानी कि जेंडर या फिर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं होता है। और एक वाक्य में प्राइमरी और मॉडल दोनों एक साथ साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी एक्सिलरी और प्लस मॉडल एक्सिलरी दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है, लेकिन मॉडल एक्सिलरी का जो प्रयोग होगा, वो क्या होगा, हमेशा प्राइमरी एक्सिलरी से पहले होगा। थर्ड फंक्शन क्या था इसका, हम किसी भी वाक्य में प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडल एक्सिलरी है उसका प्रयोग क्या होगा, प्राइमरी एक्सिलरी से पहले होगा। ये इधर से दोबारा फिर देखना, प्राइमरी एक्सिलरी समझाया था, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी के तीन रूप व क्रियाएं हैं, बी, हैव और डू। बी के रूप में इज, आर, वाज, वेयर। हैव के रूप में हैज और हैड। डू के रूप में डज और डिड। इसके फंक्शन क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी के बाद नॉट लगाने से वाक्य क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने लिखा था राम इज ए गुड बॉय, तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सिलरी के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। उसके बाद सेकंड आपका है, प्राइमरी एक्सिलरी को कर्ता से पहले लगाने से वाक्य बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या है, बी के रूप में इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ कंटिन्यूअस टेंस तथा पैसिव वॉइस बनाने में होता है, जिसको हम पैसिव वॉइस को हम बाद में एक्टिव पैसिव में डिस्कस करेंगे। सेकंड इसका जो रूप है, प्रकार है एक्सिलरी का, मॉडल एक्सिलरी है। यानी कि मॉडल शब्द क्या करता है, प्रवृत्ति व्यवहार या मनस्थिति संबंधित है, अतः वह शब्द जो मनोभाव को व्यक्त करे मॉडल एक्सिलरी कहलाता है। ये सदैव मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग होते हैं।
फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल आएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेंटेंस रहेगा वो आएगा। यानी कि हमेशा क्रिया के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। इन पर कर्ता के वचन, नंबर, जेंडर और पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी किसी भी सेंटेंस में दोनों एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग जो होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले होगा। आप इसको चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं आपको इधर एक चार्ट बना रहा हूं, ऐसे समझना है इसको, ठीक है। इधर क्या है, PRI प्राइमरी, AUX ऑक्सिलरी, VRV वर्ब, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे दो पार्टों में समझ सकते हैं। इधर ऐसे यहां पर लिखो PRESENT प्रेजेंट टेंस, और इसको दो भागों में इधर से डिवाइड करो। इधर लिखो पास्ट टेंस, पास्ट TNSE टेंस, ठीक है। अब इधर भी क्या होगा, इसके भी 2 पार्ट होंगे प्रेजेंट टेंस में। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो होगा सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल, ठीक है। वैसे ही पास्ट में भी इधर 2 पार्ट होंगे, एक होगा सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल, ठीक है। अब इसके जो फॉर्म हमने समझाए थे आपको, बी में समझना, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, एम और इज, और अगर प्लूरल में इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ARER, ठीक। और यहां देखते हैं पास्ट टेंस में, सिंगुलर में क्या, वज, प्लूरल में WRE वर, ठीक। ये पहला इसका पार्ट है, ठीक। सेकंड जो हमने बताया था, दूसरा जो फॉर्म बताया था, HAV हैव, यानी कि सिंगुलर में क्या होगा, यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग, यू के साथ ARER का प्रयोग, और HAS हैज, ठीक है। उसके बाद प्लूरल में किसका प्रयोग, HAV हैव का प्रयोग। अगर पास्ट टेंस में होगा क्या होगा, हेड, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होंगे, हेड और हेड का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में, ठीक। जो इसका थर्ड वाला फॉर्म हमने समझाया था वो बताया था आपको डू, यानी कि सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में डज का प्रयोग और प्लूरल में डू का प्रयोग। वैसे इधर पास्ट में जाते हैं, सिंगुलर में डिड का प्रयोग और प्लूरल में भी डिड का प्रयोग। एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखना, चार्ट को क्या करना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि ऑक्सिलरी के 3 फॉर्म बताए थे मैंने, बी, हैव और डू। इधर प्रेजेंट टेंस का पार्ट है और इधर पास्ट का पार्ट है। प्रेजेंट टेंस के 2 भाग किए मैंने, इधर सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया है, वैसे ही पास्ट के 2 भाग किए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इधर देखिए बी में आई के साथ एम का प्रयोग और इच का प्रयोग सिंगुलर में, प्लूरल में क्या होगा, आर का प्रयोग। वैसे ही बी फॉर्म में अगर पास्ट में यूज करना है तो सिंगुलर में वच का, प्लूरल में वर का। अब हैव फॉर्म को देखो, यानी कि इसको रूप को देखो, यू के साथ आर का प्रयोग और सिंगुलर में हैज का प्रयोग, प्लूरल में हैव। वैसे ही पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सिंगुलर में हेड का प्रयोग, प्लूरल में भी हेड का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल हेड, इसका ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद डज वाला फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में डज में, सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू, प्रेजेंट टेंस की बात। वैसे ही पास्ट में क्या है, सिंगुलर में डिड, प्लूरल में डिड, यानी कि ये क्या है, पास्ट टेंस से है। आपको इसको ऐसे समझना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइमरी AUX ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी इन दोनों पर आधारित क्या देंगे, एक्सरसाइज देंगे, EX ER CI SE, जिसको आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बाद में उसका फिर जो आंसर आएगा वो PDF के रूप में आपको फिर दोबारा सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज के माध्यम से समझने का प्रयास करना है और थ्योरी को समझने का प्रयास करना है।